ये भी बिलियन क्वेश्चन का है। क्वेश्चन में क्या कहता है 0.1 मोलल कैल्शियम नाइट्रेट, यानी कैल्शियम नाइट्रेट की बात कर रहा है कि जेली बिलियन के क्वथनांक की गणना कर रहा है। जेली बिलियन बनाने के बाद क्वथनांक की बात कर रहा है, किस प्रकार से बनाएंगे। तो जेल के लिए केवी का मान दिया गया 2015 और 17 में था। इसमें परिभाषा भी एक आई हुई है, लेकिन आपको न्यूमेरिकली बताया जा रहा है। परिभाषा बस जल का जो आपका गुणांक है उस पर आधारित है, अर्थात कह सकते जो मैंने वन हाफ गुणांक पे क्वेश्चन आया हुआ। वन हाफ गुणांक पे क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार का है। पहले तो 0.1 मोलल दिया गया, तो ये तो पूरा आपकी मोललता दिया, मोलल बिलियन, मैंने इसका मोलल का तात्पर्य ही हो जाता है किसी विलायक के 1 केजी में। कोई विलायक अगर 1 केजी ले रहे हैं तो उस विलायक के 1 केजी में कितनी मात्रा विलीन हो सकती है उसकी बात कर रहा है। वन हाफ जो इसमें प्रश्न पूछा गया है, वन हाफ गुणांक क्या है उस पर आधारित बात पूछी गई है। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है 0.1 मोलल लिखा है। मोलल का इसका तात्पर्य हो जाता है, मोलल का तात्पर्य ये होगा कि किसी भी विलायक के केजी में, कोई अगर विलायक है, सपोज दैट ये विलायक है, तो इस विलायक के 1 केजी में, विलायक के 1 केजी में जो विलेय का 1 मोल उपस्थित है, अगर विलेय का 1 मोल उपस्थित हो तो ऐसे विलयन को मोलल विलयन कहते हैं। तो वहां पे पूरे की जो मोललता हो जाएगी, वो मोललता जितना ये लिखा है मोलल विलयन वही लिखा है, यानी 0.1 ही इसकी मोललता भी हो जाएगी। तब इस आधार पे अगर मोललता अगर देखें तो स्मॉल एम, यानी स्मॉल एम का जो मान है वो 0.1 हो जाएगा। 0.1 लिख देंगे। अब 0.1 तो लिख दिया गया। अब कह रहा है, ये तो आपका क्लियर हो गया। ये कहता है कि कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट दिया गया, तो कैल्शियम नाइट्रेट जब वियोजित होगा, विलयन बनाएंगे तो कैल्शियम आयन देगा और साथ में देगा आपका नाइट्रेट आयन। अब इसमें इसका क्या करेंगे, इसके आयन से निकालेंगे। इसका आयन 1 है, इसका 2 गुणते 1 कर देंगे, मैंने 2 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 3 आयन। तो आयन की संख्या 3 आ गई, और यही आयन आपके वन हाफ गुणांक आई के बराबर होगा। इसको क्या बोलते हैं, वन हाफ गुणांक, हाफ गुणांक आई के बराबर। ये वन हाफ गुणांक जो आई है इसके बराबर हो जाता है, वन हाफ गुणांक आई के बराबर। अब रिलेशन देख लेते हैं। ये बिलियन के क्वथनांक डेल्टा टी बराबर क्या होता है, के बी इंटू एम इंटू आई हो जाता है, ये हो जाता है इसके। अब निकालना कि डेल्टा टी बराबर क्या होगा। प्रश्न में पूछा क्या है, जली बिलियन यानी विलियन का पूछ रहा है, जबकि ये पूरा वृद्धि को व्यक्त करता है। मान लेते हैं कि विलयन का क्वथनांक टीएस है और विलायक का क्या है, टी है, तो ऐसे इसे डेल्टा टी बराबर क्या, टीएस माइनस टी के बी हो जाएगा, और यहाँ पे यम इंटू आई लिखेंगे। के बी का मान कितना 0.52 के कैल्विन केजी प्रति मोल, ऐसा लिख सकते हैं। यम का मान कितना 0.1 है, गुणांक कितना आई है। तो इसको आप गुणा करेंगे तो 3 का गुणा करें, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 5 15, 156, लेकिन दशमलव 2 अंक पे यहाँ पे एक अंक, यानी 3 अंक पे दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, और टीएस माइनस टी हो जाता है। अब करेंगे क्या यहाँ पे कि जो टीएस माइनस टी है, तो पहले तो विलायक रहा होगा, विलायक का अगर जल का क्वथनांक अगर देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कैल्विन में चेंज करने के लिए आप 273 इसमें जोड़ देंगे, बराबर कितना 0.156 ले सकते हैं। टीएस माइनस हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे 373, 0.156 हो जाएगा। टीएस बराबर इधर ले जाएंगे इसको, 373 0.156 हो जाता है, और 373.156 हो जाता है टीएस। यानी ये कैल्विन में इसका मान आ गया, किसका, आपके जेली बिलियन का। क्योंकि जेली बिलियन का मान जो है तो यहाँ पे लिख सकते हैं जेली विलियन का, ठीक है, जेली विलियन का क्वथनांक आपका हो जाएगा टीएस के बराबर, ये माना गया टीएस, और ये आपको 373.156 कैल्विन, ये आप लिख सकते हैं केल्विन के बराबर हो जाता है। यही इसका आंसर है। ये बोर्ड के अंदर 2015-17 के अंदर पूछा गया है।